दोस्तों, इंसान के वजूद में आने से अब तक दुनिया के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी मुल्क में इंसान पर, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, इस पर रोज जुल्म होता आया है। साल 2002 इंडिया में गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट में, जो कि एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी मुस्लिम्स की तरफ से, 59 हिंदू मारे गए इस कॉन्स्पिरेसी में, जिसके जवाब में मुल्क भर में ढेरों वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले और करीब 1000 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुस्लिम और 250 के करीब हिंदू थे। साल 1989 से अब तक कश्मीर में करीब 1 लाख मुस्लिम्स मारे जा चुके हैं और बहुत से रेप केसेस भी देखने को मिले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। 1971 में जब बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई तो 3 लाख से 3 मिलियन के करीब लोगों को मारा गया और करीब 2 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप किए गए पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की तरफ से। लेकिन पिछले कुछ सालों से स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को लेकर ज्यादा जुल्म देखने को मिला है। हाल ही में फलस्तीन, म्यांमार और कश्मीर में बहुत से मुसलमानों का खून बहाया जा चुका है, जिसको चाइना, कनाडा और तुर्की के साथ साथ बहुत सी कंट्रीज कंडेम करती नजर आई हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोग फलस्तीन के सपोर्ट में खड़े हुए, लेकिन फलस्तीन से कई ज्यादा जुल्म आज चाइना के रीजन शिनजियांग में किया जा रहा है। लेकिन कोई भी चाइना के खिलाफ बात करने या एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। Late last night, the UN's human rights chief released a report accusing the Chinese government of possibly committing crimes against humanity. These people are systematically oppressed by their own government. We've been waking up to horrific stories every day, heartbreaking images separating mothers from their children. These are satellite images from the deserts of western China. Look closely and you'll see these huge complexes being built. दोस्तों, शिनजियांग की टोटल पॉपुलेशन 25 मिलियन है, जिसमें से 11 मिलियन उइगर्स हैं। उइगर्स एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसने 8th सेंचुरी में अपना किंगडम बनाया ओरोहोन रिवर्स के साथ, जहां पर आज नॉर्थ सेंट्रल मंगोलिया लोकेट किया जाता है, जिस पर 840 AD में किर्गिज ने कब्जा कर लिया और ना चाहते हुए इन्हें माइग्रेट करना पड़ा शिनजियांग में। उइगर्स यहाँ अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे थे कि साल 1950 शिनजियांग में जब ऑटोनमस एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर की गई तो बहुत से हान्स ने यहाँ पर रहना शुरू किया। हान्स एक एथनिक चाइनीज कम्युनिटी है और करीब 9.5 मिलियन हान्स करंटली रह रहे हैं शिनजियांग में। शुरू के कुछ सालों में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिलीजन और कल्चर की बेस पर हान्स को प्रेफर किया जाने लगा अथॉरिटीज की तरफ से, जिस पर दोनों कम्युनिटीज में इख्तलाफात बढ़ने लगे और आखिर इन हालात से तंग आकर उइगर्स ने अलग स्टेट की डिमांड की, अपने हक के लिए आवाज उठाई, जिसको दबाने के लिए शिनजियांग की अथॉरिटीज ने उइगर्स पर मारपीट शुरू की। और फिर जुलाई 2009 में उइगर्स और हान्स के बीच काफी वायलेंस देखने को मिला, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए और 1700 इंजर्ड हुए। जिसके बाद अथॉरिटीज ने उइगर्स को सेपरेटिस्ट का नाम दिया और कहा कि ये लोग फसाद फैला रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और फिर इन पर वायलेंस और टेररिज्म जैसे कई केसेस बनाकर जेलों में डाला गया, इनको टॉर्चर किया गया। हालात बद से बदतर होते चले गए जब गवर्नमेंट ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी पर वर्क करते इंटरनमेंट कैंप्स बनाए, जिन्हें वोकेशनल एजुकेशन सेंटर की अम्ब्रेला टर्म दी गई, और बगैर किसी लीगल प्रोसेस के मुस्लिम बच्चों, औरतों और मर्दों को इन कैंप्स में डाला गया। इंटरेस्टिंगली, इस एजुकेशन सेंटर का कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं था। कुछ लोगों को महीने में एजुकेट किया जाता था, कुछ को सालों में, और कुछ को उनकी आखिरी सांस तक एजुकेट किया जाता था। साल 2014 से अब तक करीब 2 मिलियन मुस्लिम्स को जबरदस्ती इन कैंप्स में डाला जा चुका है। बहुत से फॉरेन उइगर्स बताते हैं कि उनके पेरेंट्स या बहन भाई जो 2014 से पहले गायब हुए थे, अचानक से चाइनीज गवर्नमेंट अब ऑफिशियली उनकी सजा या डेथ को अनाउंस कर रही है। यानी कि अथॉरिटीज बिना कुछ बताए, बगैर किसी लीगल नोटिस के इन मुस्लिम्स को अरेस्ट करती है और फिर मार डालती है। इसके अलावा 24 घंटे इन उइगर्स पर सख्त नजर रखी जाती है कि वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड होता है इन अथॉरिटीज के पास। बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है प्रॉपर सर्वेलेंस के लिए इन मुस्लिम्स की। आइरिस स्कैनर, फेस एंड वॉइस रिकॉग्निशन कैमरास और इनके DNA सैंपल सब मौजूद हैं इनके पास, जिसको इस्तेमाल करते इनकी ऑनलाइन एक्टिविटी, टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल्स सब पर नजर रखी जाती है। अगर कोई उइगर स्काइप पे अपने रिलेटिव या फ्रेंड से किसी भी कंट्री में बात करने की कोशिश करता है तो ये अथॉरिटीज इसको अरेस्ट कर सकती हैं, इसको टॉर्चर कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई उइगर भागने की कोशिश करता है तो इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते उसे लोकेट किया जाता है। और BBC ने 2022 में शिनजियांग की कुछ पुलिस फाइल को रिवील करते हुए बताया कि अगर कोई उइगर भागने की कोशिश करता है तो उसको शूट टू किल का ऑर्डर है अथॉरिटीज की तरफ से। इसके अलावा शिनजियांग में नमाज पढ़ना, अजान देना, बियर्ड रखना, हिजाब पहनना, यहाँ तक कि बच्चों का नाम मोहम्मद रखना भी बैन है।
यहाँ पर हो रही ब्रूटैलिटी की बात करें तो सायरा गुल सोटबे जो कि एक कजाक टीचर थी, उन्होंने बताया कैंप्स में मौजूद मुस्लिम जो कि सिर्फ उइगर जबान जानते थे, उन्हें जबरदस्ती चाइनीज लैंग्वेज सीखने पर मजबूर किया जाता था और उन्हें कुछ मेडिसिन जबरदस्ती दी जाती थी जिससे वो नशे की हालत में रहते थे। इसके अलावा बीबीसी को उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि रेप और टॉर्चर इन कैंप्स में आम था। वो बताती हैं कि 21 साल की उइगर औरत के साथ मल्टीपल पुलिसमैन ने 100 डिटेनी औरतों के सामने गैंग रेप किया। साल 2018 में मेहरी गुलटर्सन जो कि एक यंग उइगर थी, वो अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्हें कैंप में ड्रग्स दी जाती थी, घंटों इंटेरोगेट किया जाता था, यहाँ तक कि चेयर से बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते थे। और जब इस टॉर्चर की वजह जाननी चाहिए उन्होंने, तो इंटेरोगेटर ने उन्हें बताया कि वो एक उइगर हैं एंड बीइंग एन उइगर इज अ क्राइम। इसके जवाब में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन हुआ चिनजिंग इन एलिगेशंस को डिनाई करती हैं कि टर्सन को कभी इंटरनमेंट कैंप्स ले जाया ही नहीं गया। इसके अलावा साल 2019 में फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन का इशू भी देखने को मिला। किसी इंसान की सर्जिकल प्रोसीजर से रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जबरदस्ती खत्म कर देना फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन है। जुमरात दूत जो कि एक उइगर औरत थी, उन्होंने बताया कि उन्हें फोर्सिबली स्टेरिलाइज किया गया जब वो कैंप में मौजूद थी। साल 2020 में करीब 7 फॉर्मर डिटेनीज ने कहा कि उन्हें भी बर्थ कंट्रोल पिल्स और कुछ फ्लूइड्स जबरदस्ती इंजेक्ट किए जाते थे, जबकि शिनजियांग रीजनल गवर्नमेंट ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई करते हुए बेसलेस और झूठा कहा। लेकिन फिर यहाँ एंट्री हुई एक बहादुर उइगर डॉक्टर गुलजीन की। उन्होंने बताया कि उइगर्स पर यह फोर्स स्टेरिलाइजेशन 1980 से होती चली आ रही है, लेकिन साल 2014 में जब से ये इंटरनमेंट कैंप्स बने हैं, इस फोर्स स्टेरिलाइजेशन में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि कभी कभी तो एक दिन में 80 सर्जरीज भी की। इसके साथ साथ डॉक्टर गुलजीन ने इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी दिखाई। ये वो डिवाइसेस हैं जिसको इंसर्ट करके सर्जरीज की जाती थी। और फिर अननोन हैकर्स ने भी मदद दिखाई शिनजियांग में हो रही ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को एक्सपोज करने में। उन्होंने शिनजियांग पुलिस सर्वर को हैक किया और हजारों पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जो प्रूफ थी इस बात का कि चाइनीज गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे इन उइगर्स को टारगेट कर रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा फोर्स लेबर, सेक्सुअल टॉर्चर, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो शिनजियांग में उइगर्स ने फेस ना किया हो। साल 2021 में बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उइगर्स पर हो रहे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को ब्रीफली डिस्कस किया गया। इसके अलावा कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिसने चाइना के इस ब्रूटल एक्ट को जेनोसाइड डिक्लेयर किया। रिसेंटली अगस्त 2022 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी शिनजियांग में हो रहे इन एक्ट्स को सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन डिक्लेयर करते हैं। लेकिन फिर भी ये ब्रूटैलिटी शिनजियांग में हर रोज देखने को मिल रही है। बहुत से उइगर्स गायब होते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं या मार दिए जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब कंट्रीज और ह्यूमन राइट्स इस एक्ट को कंडेम कर रही हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शिनजियांग के हालात आगे क्या मोड़ लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ये जुल्म होते रहेंगे और आखिर कब दुनिया भर के मुल्क कंडेम करने के बजाय कुछ एक्शन लेंगे चाइनीज अथॉरिटीज के अगेंस्ट। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।